परिवहन में प्रगति के साथ हवाई जहाज से अटलांटिक पार करना या पलक झपकते ही थाईलैंड जाना अब बहुत तेज और सस्ता हो गया है। लेकिन क्या इन रास्तों को रोड ट्रिप के जरिए तय करना ज्यादा मजेदार नहीं होगा? क्या सड़कों का ऐसा वैश्विक नेटवर्क बनाना मुमकिन है जो सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ सके? इसमें कई चुनौतियां हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। आइए पहले ये देखें कि मौजूदा सिस्टम कितना जुड़ा हुआ है। आज चार मुख्य सड़क प्रणालियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी वो है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती है। हालांकि अफ्रीका और एशिया जमीन से जुड़े दिखते हैं, पर असल में वे स्वेज नहर द्वारा अलग किए गए हैं। खुशकिस्मती से वहां एक पुल है जिससे कार द्वारा पार किया जा सकता है। यही स्थिति अमेरिका में भी है, जहां पनामा नहर महाद्वीप को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। यहाँ भी हम पुल से पार कर सकते हैं, क्योंकि पनामा में ऐसे तीन पुल मौजूद हैं। इस मामले में समस्या डेरियन ज्ञात है। पनामा और कोलंबिया को बांटने वाले इस घने दलदली जंगल को पार करने वाली कोई सड़क अब तक नहीं बनी है। इसके अलावा कई इलाकों पर ड्रग तस्करों का कब्जा है, और जैसे कि ये समस्याएं कम थी, ये सड़क बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाएगी। क्या आप और रुकावटें जानना चाहते हैं? वहां रहने वाले आदिवासी लोग इसके पूरी तरह खिलाफ हैं। तो शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, क्या होगा अगर हम दुनिया भर में एक सड़क बना दें? इसे जितना हो सके लंबा बनाने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से शुरू करेंगे और अमेरिका के सबसे दक्षिणी हिस्से पर खत्म करेंगे। केप टाउन और किंशासा के बीच की मौजूदा सड़क में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। इनके बीच की 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 47 घंटे लगेंगे। यहीं कांगो नदी पर, जो कांगो गणराज्य को लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से अलग करती है, पहली समस्या सामने आती है। और वो ये कि फिलहाल वहां कोई पुल मौजूद नहीं है। इस पुल की लागत का अनुमान $550 मिलियन लगाया गया है, और इसका काम अगस्त 2020 में शुरू होगा। तो पहली समस्या हल हो गई। अब हम मोरक्को के अल्काजर सेगुइर तक चलते हैं, जहां हमें दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। 7500 किलोमीटर का सफर 104 घंटों में तय करने के बाद हम भूमध्य सागर के सामने रुकते हैं। दूसरी तरफ स्पेन है, जो महज 19 किलोमीटर दूर है। लेकिन समस्या दूरी नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई है, जो 300 से 900 मीटर के बीच है। एक बांध पुल की लागत $4300 मिलियन आंकी गई है, जो कांगो नदी के पुल से 8 गुना ज्यादा है, और एक कंपनी इसे बनाने में दिलचस्पी ले रही है। ये बांध पूरे भूमध्य सागरीय तट को भविष्य में समुद्र के स्तर में होने वाली बढ़ोतरी को रोकने में भी मदद करेगा। दूसरी समस्या भी सुलझ गई। अब हम टेरिफा से निकलकर पूरे यूरोप और रूस को पार करते हुए 14,600 किलोमीटर दूर मगदान पहुंचते हैं। इस यात्रा में एक हफ्ता और 18 घंटे लगेंगे। अगर हम इसमें अफ्रीका पार करने का समय भी जोड़ दें, तो 26,100 किलोमीटर की दूरी के लिए हमें 2 हफ्ते और 1 घंटा लग चुका है। और अब आती है तीसरी और सबसे बड़ी समस्या। रूस के संघीय राजमार्गों के इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि साइबेरिया के सुदूर पूर्वी छोर पर कुछ में नहीं है। इसलिए पहला कदम इस बर्फीले इलाके में उन 2000 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण करना होगा, जो बेरिंग जल डमरू मध्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। नौकन गांव से अलास्का के वेल्स गांव तक की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है। लेकिन इतना लंबा पुल बनाने से बचने के लिए एक छोटी सी तरकीब है, और वो है डायोमेड द्वीप, जो दोनों महाद्वीपों के बीच में है। इससे हमें बस छोटे आकार के तीन पुल बनाने होंगे, एक 36, एक 4 और एक 40 किलोमीटर का। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के विपरीत, यहाँ हमें औसत गहराई केवल 50 मीटर ही मिलती है। फिर भी ऐसे क्षेत्र में निर्माण करना आसान नहीं होगा, जहां सर्दियों का न्यूनतम तापमान 0 से 20 और 50 डिग्री नीचे के बीच हो, और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंचे बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। इस पुल की अनुमानित लागत $105 अरब है, जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से लगभग 24 गुना और कॉन्गो नदी से 191 गुना अधिक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वेल शहर से 1000 किलोमीटर दूर फेयरबैंक्स तक कोई सड़क नहीं है, जहां से हम अपनी पर्यटन यात्रा जारी रख सकते हैं। अब हम पनामा के याविजा तक पहुंचने के लिए पूरे उत्तरी अमेरिका की यात्रा करेंगे 5 दिन और 10 घंटों में, 11,100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद। अगर किसी दिन वो सड़क बन जाती है, जो जितनी समस्याएं पैदा करेगी उतनी ही सुलझाएगी भी, तो हम आखिरकार दक्षिण अमेरिका पहुंच सकेंगे, चार अलग अलग समस्याओं को पार करते हुए। और यात्रा की कुल दूरी लगभग 50,000 किलोमीटर होगी, जो पृथ्वी की परिधि से 10,000 किलोमीटर अधिक है। और इसे पूरा करने में 4 सप्ताह तक का समय लगेगा। ये मानते हुए कि आप ये सब बिना रुके, बिना ट्रैफिक के करते हैं, और जाहिर है कि आप धरती को चपटी मारने वाले ना हो। और आपको क्या लगता है कि इस अनोखी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या होना चाहिए? क्या ये चिली में पुंटा एरेनाज हो सकता है?